हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। होप कर रही हूँ बहुत अच्छे होगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ, जैसे कि मैं हमेशा होती हूँ। और आज की सुबह की शुरुआत कर रही हूँ मैं ये सुंदर सुंदर फूलों से, जो मैंने आपको अभी अभी दिखाया है। ये ना रास्ते में पड़ता है, जब मैं अपने बच्चों को छोड़ने जाती हूँ तो मैं वहाँ तक ज़रूर जाती हूँ और वहाँ पे देखती हूँ कि कितनी सुंदर से, कितने आइडल तरीके से इन्होंने अपने घर को सजाया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सुबह-सुबह सबसे पहले मैं सबको ना लंच और ब्रेकफ़ास्ट दे के रेडी करके भेज दूँगी। फिर मेरा आज पूरा दिन का रूटीन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। घर में होने वाले छोटे-छोटे काम, जिनसे हम गृहिणियों को कभी भी आराम नहीं मिलता है, वो हमें हर रोज़ करना पड़ता है। और हर पल हमारे लिए कुछ न कुछ होता है। जब हम अपना किचन में इस काम करके और अपने घर को क्लीन करके बिल्कुल फ्री होके बैठते हैं, तब भी कुछ न कुछ ऐसा होता है जो हमें करने के लिए होता है। तो उसी में से एक है ये ग्रेप्स वगैरह, जो भी फ्रूट मेरे घर में आते हैं उनको मैं साफ़ करके एट अ टाइम रख देती हूँ, ताकि मुझे जब भी बच्चे मेरे खाने के लिए जाएँ तो उनको बार-बार मुझे उठ के धो के नहीं देना पड़े। और सेकंड थिंग इज़ कि मुझे जब लंच पैक करना होता है ना, तो मैं बहुत हरी में होती हूँ। उतने टाइम में मुझे ये चाहिए कि जितना चीज़ मेरा रेडी हुआ रहता है, वो सब मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। बनाना वगैरह तो कभी भी नहीं धोती, वो तो ऐसे ही रखे रहते हैं और ऐसे ही यूज़ में आ जाते हैं। पर इस तरह के फ्रूट जो हमें डीप क्लीनिंग की जिनको ज़रूरत होती है, जैसे ग्रेप्स हैं, वो बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह इकट्ठे किए होते हैं, तो उनको मैं साथ के साथ ही धो देती हूँ। इसके बाद मैं लग जाऊँगी अपने आज किचन के डीप क्लीनिंग के लिए, जिसमें मुझे सबसे पहले अपने जो यूटेंसिल स्टैंड है उनको साफ़ करना था। उनको साफ़ करके मैंने सब बर्तन को जमा दिया है उस पे दोबारा से साफ़ करके। और ये जो आप देख रहे हैं डब्बे बरनी से, इनको ना मैं जो भी मैंने चीज़ इसमें रखी थी, हनी का डब्बा है, डाबर हनी जो आता है उसका डब्बा है, उसका मैं जब ये हो गया था, एम्प्टी हो गया था, तो मैंने इसको क्या किया, साफ़ कर दिया था। और इस पे जो लोगो वगैरह लगे हुए थे वो भी मैंने इसमें से हटा दिया था, ताकि ये थोड़ा-सा एलिगेंट दिखे। और फिर इसको मैं आपको बहुत जल्दी यूटिलाइज़ करती हुई नज़र आऊँगी। अभी जो मैंने आपको दिखाया है मेयोनी का एक डिब्बा खाली हुआ था, उसका ना जा नहीं रहा था, उसको मैंने बहुत ज़्यादा रब किया, गर्म पानी से भी वॉश किया, पर उसका वो हट नहीं रहा था, लोगो उस पे लिखा हुआ है। तो उसको मैं क्या करूँगी ना, कोई और आइडिया लगा के उस पे मसाले का नाम लिख के स्टिकर पे ऐसे पेस्ट कर सकती हूँ, या कुछ और भी देखूँगी क्या करना है मुझे। हाँ, प्लास्टिक के कंटेनर्स जो होते हैं वो बेसिकली मैं यूज़ करूँगी या नहीं करूँगी, ये कुछ मुझे भी पता नहीं होता है। अगर मुझे बहुत अर्जेंट होता है कि मुझे करना पड़ेगा तो ही मैं करती हूँ। अदरवाइज़ मैं फूड ग्रेड प्लास्टिक्स के जो डब्बे बाज़ार से लेके आई हूँ वो यूज़ करती हूँ, या आपको मेरे घर में काँच के कंटेनर्स दिखेंगे। और कुछ एक ऐसे कंटेनर्स हैं प्लास्टिक वाले, जो बहुत सारे डब्बे एक जैसे हैं मेरे पास, तो मैंने उनको सँभाल लिया है। और पता है, मल्टीटास्किंग जो एक चीज़ है ना, वो वर्क करती है डेफ़िनेटली, पर आप अगर घर में बहुत सारा काम एक साथ छेड़ दोगे, कि मतलब जैसे किचन भी अभी क्लीन करना, साथ के साथ फिर बेडरूम फिर अलग, तो सबकी डीप क्लीनिंग एक दिन में एक साथ पॉसिबल नहीं होती है। क्योंकि घर को हम धीरे-धीरे बनाते हैं, घर में हम धीरे-धीरे चीज़ों को जोड़-जोड़ के रखते हैं। तो ऐसे क्लीनिंग भी आराम-आराम से एक-एक दिन करके एक-एक सेक्शन में हो सकती है ईज़िली, अपने रूटीन वर्क को करते हुए। और पता है, उसमें हमें ये भी होता है कि हमारी एक टाइम बाउंड होती है कि इतने टाइम तक हमें अपने वर्क जो डेली के हैं वो ख़त्म कर लेने हैं। और उसके बाद हमारे जैसों के जिनके छोटे बच्चे हैं, उनको स्कूल से लाना, उनको फिर लंच करवाना और होमवर्क करवाना, और भी बहुत सारे छोटे-मोटे काम होते हैं जो हमें रोज़ करने होते हैं। तो इसीलिए मैंने आज चूज़ किया था कि मैं किचन की सिर्फ डीप क्लीनिंग करूँगी, और साथ के साथ मैं लगा दूँगी मशीन में कपड़े। जब तक वो 15 और 20 मिनट तक टाइमर लेगा ना, तब तक मेरे हाफ़ वर्क तो निपट चुके होंगे किचन का, और जो बाकी बच जाएगा फिर दूसरे स्लॉट में जब मैं मशीन में कपड़े डालूँगी, उतने में वो दूसरा काम भी हो जाएगा। चलिए, इतने में मैंने देखा कि आटा का कंटेनर भी खाली हो गया, तो उसको भी मैं रिफ़िल कर रही हूँ, क्योंकि आज मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम किचन में ही देने वाली हूँ। वैसे भी हम लोगों का टाइम ज़्यादा से ज़्यादा किचन में ही निकलता है,
बट आज मैं और एक्स्ट्रा थोड़ा सा एफ़र्ट किचन में ही लगाने वाली हूँ। खाना बनाने के अलावा जो भी वर्क हैं वो आज मैं ज़्यादा से ज़्यादा किचन में करूँगी। तो इसलिए मैंने इसको रीफ़िल कर दिया। जो थोड़े से आटा इसमें बचे थे वो मैंने निकाल के रख दिया था एक बर्तन में, सेपरेट बर्तन में, जो कि लंच में काम आ जाएगा। अब ये जितने भी खाली कंटेनर्स थे, ये दाल के डिब्बे थे या आटा का था, वो सब मैंने रिफ़िल कर दिया है। अब मैं थोड़े दिन के लिए इसकी रिफ़िलिंग का काम जो है वो नहीं होगा, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी कर दिया है। अब जब तक ये यूटिलाइज़ करूँगी उतने दिन में इस काम से फ्री रहूँगी कि मुझे दोबारा कुछ भी रिफ़िल करना है। अब ये करते-करते मेरे 1 स्लॉट कपड़े हो गए थे, उनको भी मैंने सुखा लिया था। और मैंने वहाँ किचन में एक थैले भरी पड़ी थी हरी सब्जियों की, जो रात को ही मेरे हस्बैंड लेके आए थे। मेरे घर में मोस्टली मैंने अपने वीडियो में आपको बताया हुआ है कि वीक में एक बार ही ग्रीन वेजिटेबल्स आती है, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो मैं लेती हूँ घर पे ही, जो वेंडर्स आते हैं उनके थ्रू। बट अदरवाइज़ अगर मेरे को चाहिए तो फिर वो मेरे को बॉदर भी करता है कि चलो हर दिन सब्ज़ी अब क्या लेके आऊँ, मुझे समझ में भी नहीं आता है। तो मेरे लिए सबसे रिलेवेंट है कि मैं ना अपना वीकली जो टाइम मैंने रखा हुआ है कि चलो मैं हस्बैंड लेके आ जाते हैं, जो भी मैं उनको बता देती हूँ, या कभी-कभी मैं भी साथ चली जाती हूँ। तो हमें जो भी लेना है वो सब्ज़ियाँ एक साथ आ जाती है। आलू प्याज मैं वैसे भी बल्क में उठाती हूँ, तो वो पड़ा होता है मेरे पास। तो यही सारी सब्ज़ियाँ आई थी, प्याज वगैरह नहीं आए थे क्योंकि वो उन सब मैं इकट्ठा मंगवा लेती हूँ। और अभी गर्मी का टाइम है ना, तो मैं रात का ये बंधा पड़ा था, तो मैंने सुबह थोड़ा-सा काम निपटाने के बाद सोचा पहले इसको खोल लेती हूँ कि ये ख़राब ना हो जाए। तो टमाटर थोड़े से पड़े थे, तो ये थोड़ा-सा कम ही मंगवाया मैंने। और करेला मैंडेटरी है मेरे घर में इस टाइम पे, खीरा वगैरह जो मैंडेटरी सब्ज़ियाँ हैं वही आई थी। सुबह बच्चे केले खा के गए थे, तो उनके छिलके पड़े हुए थे। अब इन छिलकों का मेरे को थोड़ा-सा एक काम करना था, इसलिए मैंने बचा के रखा है। इन केले के छिलकों को मैं पानी में डाल दूँगी और पानी में डाल के 2 दिन के लिए ढक के छोड़ दूँगी। अब जब ये इसका वाटर होगा ना, वो जितने इसके वाटर सॉल्युबल मिनरल्स, विटामिन्स होंगे वो सब इसमें एडेड हो जाएंगे, और इसको मैं डालूँगी अपने प्लांट्स के रूट पे। वैसे तो मैंने बहुत ज़्यादा प्लांटिंग नहीं की हुई है, पर हाँ, एक तो जो भी है उनका टेक केयर करना पड़ता है, क्योंकि वो डायरेक्ट छत पे होती है धूप में। और पता ही है आपको कि गमले के प्लांट को थोड़ा-सा एक्स्ट्रा टेक केयर करना पड़ता है। अब पता है ये सारा काम निपटाते-निपटाते दोपहर का टाइम हो गया था, तो मुझे लंच भी बनाना था, पर क्योंकि आज ना थोड़ी-सी मैं लेट हो गई हूँ काम करते-करते, तो मैंने सोचा सिंपल सी मैं बैंगन का भरता और रोटी बना देती हूँ, तो सबका हो जाएगा, और मैं फिर डिनर के टाइम में सोचूँगी कि मुझे क्या करना है। और अब तक मेरे बच्चों के आने का भी टाइम हो रहा था, तो मैं इसी को फटाफट निपटाने में लगी हुई थी। तो देखिए यही बैंगन का भरता आज का मेरा लंच है। आज की डीप क्लीनिंग और कपड़ों के बाद बस ये सिंपल सी खाने लंच के लिए मैंने रखा बैंगन का भरता और रोटी। अब भरता बनते हुए बस दिखेगा आपको, रोटी सिकती हुई नहीं दिखेगी, क्योंकि मैं बच्चों के आने के बाद सेकी थी और ले नहीं पाई थी, क्योंकि उनको साथ में चेंज कराना, रोटी बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क होता है। आज के लिए बस इतना ही शेयर कर पाई हूँ आपके साथ। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है, कि अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपनी एक्सपीरियंस कोई भी सभी मेरे साथ शेयर करना चाहें तो ज़रूर से शेयर करिएगा। और इतने में ही मैं आज का ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। ये सैलेड के लिए मैं प्याज वगैरह भी काट देती हूँ। मेरे घर में सबको ना बारीक कटे हुए प्याज और बिल्कुल बारीक कटे हुए पसंद है, क्या नाम है, खीरा। आज के लिए बस इतना ही। आपको ब्लॉग अच्छे लगे हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हों तो ज़रूर से बिना सब्सक्राइब करिए तो मत ही जाइएगा। बाय बाय। आज के लिए बस इतना ही शेयर किया। मिलती हूँ आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक स्टे ट्यून एंड बाय बाय।